जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज अपने गांव में, मेरे खुद की पैतृक ज़मीन पे। यहाँ है किसान चौपाल। किसान चौपाल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई बड़ी भारी कुछ हमें प्रचार करना है। यहाँ मकसद है जो किसानों की बेसिक समस्याएं हैं, तो शायद मैं कहीं ना कहीं उनको सुलझाने में सफल रहा हूँ। तो किसान मेरे पास आते हैं, फ़ोन भी करते हैं। ज़्यादातर तो मैं उनके दरवाज़ों पे भटकता हूँ जाके, जो मेरा काम है और मुझे अच्छा भी लगता है, उसमें आनंद भी आता है काम करने में। हर किसी को आना चाहिए। अगर किसी के पास कोई काबिलियत है, ऊपर वाले ने कुछ अगर उसको दिया है, तो मेरा मानना है कि वो लोगों को बताना चाहिए, जा कर के समझाना चाहिए। अगर आपको भाषा शैली अच्छी दी है, तो आपके पास अगर एक गुण है लोगों को अपनी बात समझाने का, तो आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। इस दुनिया में हम ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ से बड़े बड़े सम्राट चले गए और खाली हाथ गए हैं। जो अंदर है उसको निकाल दो, दे दो। पता नहीं कौन सा टिकट कब किसका कटने वाला है। हर सेकंड यहाँ से सपोज करो 10-15 हज़ार तो आदमी जा रहे होंगे, पता नहीं आपका मेरा नंबर कब है। तो ये मत सोचो कि 100 साल की प्लानिंग करके चल रहे हो काम। आज जो है उसको बाहर निकालो। और एक चीज़ जो मैंने सीखी इतने लोगों में, इतने बुज़ुर्गों से, जी जान से काम करो, ईमानदारी से काम करो। अगर आप भाई हो तो ईमानदारी से एक भाई का रिश्ता निभाओ, दोस्त हो तो ईमानदार रहो, सैनिक हो तो ईमानदार रहो, किसान हो तो अपने लिए ईमानदार। मतलब जो भी काम करो उसे पूर्णतः ईमानदारी के साथ करो। आपके पास पैसा जरूर कम हो सकता है, लेकिन आपके पास जो रुतबा होगा ना आपका, वो राजा से कम नहीं होगा। ये चीज़ मेरे को अब महसूस हुई। ईमानदारी तो पहले से थी। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी कुछ बेईमानी से नहीं किया ज़िंदगी में, ना कोई शॉर्टकट पाने की हासिल की, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएँ हैं किसी चीज़ की। तो मुझे वो सब मिला जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे जैसे एक बहुत गरीब घर से निकला हुआ बालक, मैं कहाँ सेना के बाद यहाँ से कहाँ यहाँ, मतलब कभी कभी सोचता हूँ तो भरोसा नहीं होता है कि मैं ही हूँ। इसका कारण है आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार। जो किसान मुझसे कहते हैं कि भैया आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। साथ खड़े को मुझे कोई लठ नहीं चलाना है। मेरी करी हुई कुछ चीज़ें हैं। समाज में घूमता हूँ, 1000 किसान मिलते हैं। उन हज़ारों किसानों में से 10 किसान तो ऐसे मिलते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो सुन के मुझे भी ताज्जुब होता है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद अपने खेतों में करते हैं, करने के बाद फिर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे ये ज्ञान जो है वो एक एक बूंद से घड़ा भर गया हमारा। अब हम इस घड़े को बांटने निकल गए। बस मैं इतना ही कर रहा हूँ, और हर किसी को ये करना चाहिए। इस दुनिया में वतन से मोहब्बत से बड़ा कोई इबादत नहीं है किसी भी चीज़ की। अपने देश से मोहब्बत करो, देश के लोगों से मोहब्बत करो। ये जाति धर्म समुदाय ये हमने बनाए यार, ऊपर वाला नहीं बनाए। वो सबको नंगा पैदा करता है एक साथ। एक हॉस्पिटल में से 1000 बच्चे लेके आ जाओ, उनमें छांट के दिखा दो मुझे कौन सा किसका है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। हम किसान हैं, हमें किसान के उत्थान के बारे में बात करनी है। हम इसी चौपाल चर्चा में आज हमारे पास बहुत सारे किसान आए हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने लोग मुझसे मिल रहे हैं। अपना मेरे जैसे आदमी की कोई औकात नहीं है मिलने की। बहुत आदना सा इंसान हूँ, अच्छा लगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं एक छोटा सा परिचय लूँगा, आप अपना नाम और ज़िला स्टेट बता दीजिएगा, फिर हम चौपाल चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं पकड़ लूँगा, बता जी। नाम अंचल, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। आप किस चीज़ की खेती करते हैं आपके यहाँ पे? हमारा तो गेहूँ, पॉपुलर, गन्ना। अच्छा, तीनों है। हाँ जी। नरेंद्र सिंह, गांव इस्माइलपुर, हरियाणा। पॉपुलर गेहूं गन्ने की खेती करते हैं जी। तीनों की आप भी करते हैं जी। शेर सिंह सैनी, नांगल चौथी क्षेत्र में, ये दिनौड़ी गांव मेरा, और मैं जैविक खेती भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। और मुख्य फसल तो अपनी गन्ना ही है? हाँ, गन्ना जी। सब्जियां वगैरह की भी करते हैं? नहीं जी। अच्छा, गन्ना। हाँ जी, गन्ना जी। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, ग्राम पालीजट से बिलोंग करता हूँ। और मैं गन्ने की और गेहूँ की। कौन सा आपका? ग्राम पालीजट, पाली जट नेटवर्क के पास। आपके यहाँ जी बात हुई थी। जी। तो हम 2 बंदे आए हैं, अच्छा। मुकेश जी और मैं दोनों आए हैं। मेरे आपसे बातचीत हुई थी, और मैंने आपको दोबारा कॉल की थी, लेकिन आप उठाने पैसा दिया, मीटिंग में व्यस्त होते जी। आपके घर ही पहुँच गया था वेलकम में, मैं ढूंढता। तो मुख्य फसल हमारे पास गन्ना और गेहूँ की खेती करते हैं जी। और आपसे आज सारे गन्ने गेहूं वाले मुझे लगा। हाँ जी। और पहले मुलाकात आपसे बिजौर हुई थी, जब आप 30 दिसंबर में आप वहाँ थे। मैंने आपसे नंबर आपका लिया था वहाँ चीज़, इसी उस नंबर पर कॉल किए थे। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार, गांव नारायणपुर। मुख्य खेती गन्ने की है। हाँ जी, मैं हेमेंद्र सिंह, मुरादाबाद से, और गन्ना और गेहूं की ही खेती है।
पहले भी हम चर्चा में भाग ले चुके हैं चौधरी साहब तो आगे मेरे पास 1.5 और लगातार बात भी होती रहती है बीच बीच में जब कोई समस्या आती है। अब खजाना लूटने आए हैं इनका आज कितना भर चुका है देखना आया कुछ ओवर हुआ है या उतना ही है और लेंगे आज। जी मैं वीरेंद्र कुमार गांव सहवाजपुर और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। खेती करना और गेहूँ है जी। पुष्पेंद्र कुमार गांव नांगल सोती नजीबाबाद तहसील में पड़ता है। गन्ना गेहूं धान। जी मेरा नाम अनिल कुमार राजपूत, ग्राम सहवाजपुर, मंडावर बिजनौर। गन्ना और गेहूं की खेती करता हूँ। सुधीर चौधरी, गांव रायपुर बरिसाल। ये किधर आ रहा है भाई साहब? ये चंदक के पास है। अच्छा अच्छा। हाँ, गन्ने की खेती है। मिथुन राजपूत, ग्राम सहवाजपुर, गन्ना और गेहूं की। सचिन इधर आओ बेटे। शफीक अहमद, पूर्व प्रधान, ग्राम फजलपुर ढाकी, ब्लॉक नूरपुर, तहसील। बहुत परेशान मीटिंग कराने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम तेजपाल सैनी, गांव रामपुर बिडार, ये नूरपुर के पास पड़ता है, जिला बिजनौर। और मुख्य खेती हमारी गन्ने की, गेहूँ और धान भी है, थोड़ा बहुत आलू वालू। सब्जी नहीं करते? नहीं, सब्जी भी, आलू वगैरह, प्याज वगैरह। तो सैनी और पूर्वांचल में वो मौर्या। हाँ तो नहीं, खेती के तो हीरो हैं। आलू भी पैदा करते हैं हम, गन्ने में कर लें आलू, और प्याज वगैरह भी करते हैं, और खाने की सब्जी घर भी पैदा। मेरा नाम गुलशाद अहमद, ग्राम फजलपुर ढाकी, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर से गन्ना और गेहूं की खेती। जी बहुत बढ़िया। आपका भैया क्या नाम है? विजय सिंह सैनी जी, रामपुर बिडार, गन्ना मुंजी और गेहूँ। गन्ना धान और गेहूँ। हाँ जी। जी मेरा नाम शुभम राजपूत, गांव सहवाजपुर, मंडावर बिजनौर। और जी मेनली गन्ना और गेहूं की ही खेती करते हैं। गन्ने में कैसा रहा इस बार? इस बार तो बहुत अच्छा रहा, आपका गन्ना भी लगा, काफ़ी संतुष्टि है। चलो बढ़िया। नाम आशुतोष सिंह, ग्राम असकरपुर, जिला बिजनौर। असकरपुर किस तरह पर आई? सवाजपुर के पास ही है। अच्छा, उधर ही वो एक ही बैठते हैं। हाँ। जी जी। गन्ने की खेती है मुख्य, और गेहूं भी करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राजपूत, गांव मोहम्मद असगरपुर। हम गन्ने और गेहूं की खेती करते हैं दोनों की। जी। तो सारे लोग लगभग गन्ना और गेहूं वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करी जाए? पहले गेहूं से करें? भाई जो गेहूं हमारा इस समय पे है नहीं? तो बैठ जाऊं? आज मीटिंग तो है नहीं, ये चौपाल है। चौपाल में तो बैठने का मौका मिल जाता है। मीटिंग का मतलब होता है कि गुरु की तरह खड़ा होकर शुरू में ही आपका। हाँ बिल्कुल महाराज, रुको 1 मिनट, मैं कैमरा वो तो दे दूँ। लो पूछो भाई, इसमें पूछो। हम गेहूं और गन्ना बिजाई की है अभी, और उसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि उसमें अब क्या डालना है। इकट्ठी मैं वही बताने वाला हूँ। देखो, या तो आप फसल बोने से पहले मेरे पास आओ। अभी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग बीच में आए हैं, है नहीं? तो अभी हम एकदम से तो उस पर नहीं जा सकते मेरी वाली पद्धति पे, क्योंकि आधा काम तो हो गया। अभी हम केमिकल को साथ में लेके ऐसा क्या कंपोजिशन बनाएं जिससे हमारे गेहूँ अच्छे हों और हम लोगों में जहर ना बांटें, है नहीं? तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी सबके गेहूं में पहला पानी लग गया होगा, नहीं लगा? कुछ का बच गया? जिनका बच गया वो माइक्रोराइजा चला दो 3000 IP का। हो सके तो हमारे यहाँ से मंगवा लेना, उससे जो 10-50 रुपये बचेंगे उससे गाड़ी में सलेंसर फूकेगा, और जो तुम अभी सूप पियोगे उसके पैसे उसी से आएंगे। अब यार देखो फौजी आदमी, मुझे घुमा फिरा कर बात बोलनी आती नहीं। और आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगर उससे सस्ता मिलता है तो हम लोग 560 का दे रहे हैं घर पहुंचा के, ठीक है? वो आप क्या करो, माइक्रोराइजा करेगा क्या? ये सबको पता है कि मैं बताऊं? माइक्रोराइजा एक प्रकार की फंगस होती है। माइक्रोराजा नहीं होता, माइक्रोराइजा होता है। माइक्रो का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है जड़। एक ऐसी फंगस जो जड़ के ऊपर बैठती है परजीवी की तरह, और जड़ के अंदर, सचिन ध्यान रखिए भैया, ईंटों का भरोसा ना सुथरा इनका, और जड़ के ऊपर और अंदर बैठ के। नमस्कार साहब, आओ जी। आपका शुभ नाम भैया? सत्येंद्र। अच्छा सत्येंद्र जी, आप तो उससे आ रहे थे बस से? अच्छा बहुत बढ़िया। ये आपके पड़ोसी हैं? आपके पड़ोसी हैं। आपका नाम बता दीजिए एक बार। आपका भी? गांव जमालपुर। नाम सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र। खेती किस चीज़ की करते हैं मुख्य? गन्ने की। अच्छा गन्ने की। ये पड़ता कहाँ है आपका गाँव? मुरादाबाद, छजलाट के पास। अच्छा छजलाट की मेरी नानी थी। हाँ जी, मिल के किसान हैं हम दोनों। अच्छा बहुत बढ़िया। तो माइक्रोराइजा क्या करता है, जड़ जो पौधे की जड़ कुछ वेस्टेज खाना निकालती है अपना शर्करा के रूप में, जब वो रिलीज करता है तो ये उसको खाता है, और बदले में पौधे को अपनी खुद की जड़ें एक्स्ट्रा प्रदान करता है।
जैसे गेहूं की जड़ सपोज करो इतनी जानी है, तो अगर माइक्रोराइजा लगाएंगे तो फिर ये इतनी पहुंचेगी। ये कई वीडियो में मैंने खोल के बताया हुआ कि माइक्रोराइजा का काम क्या है, करता कैसे है। इसके दो मुख्य काम हैं। एक तो ज़मीन में वो फास्फोरस इकट्ठी कर करके पौधे को देना। फास्फोरस जाएगी तो पौधा ऐसा लगेगा आपको जना कितना मजबूत है, क्या डाल दिया इसके अंदर, और तने को मोटा करेगा, स्टोरेज बढ़ाएगा। दूसरा माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति करना, और तीसरा जितने भी पोषक तत्व ज़मीन में दूर दूर तक पड़े हुए हैं, जहाँ तक पौधे की रीच नहीं है, जड़ों की रीच, वहाँ जा करके उनको ले करके पौधे को देना। कुल मिला के ये वरदान है। अच्छा, ऐसा है क्या ये डब्बों में बिकता है? ऐसा भी नहीं है। ये कुदरत जब कोई बीज पैदा करती है उसके साथ में माइक्रोराइजा गिफ्ट में पैदा करती है। 90% पौधों की जड़ों में माइक्रोराइजा कुदरती तौर पे होता है। हमारी कुछ प्रैक्टिस इतनी गड़बड़ हो गई हैं जिनकी वजह से माइक्रोराइजा खेतों में नहीं रहा, या वो कुछ समय के बाद वहाँ से वो जगह छोड़ देता है। जो जैविक किसान हैं उनके खेतों में आज भी माइक्रोराइजा उपलब्ध है। आप वहाँ चावल का मांड 2 बार चला दो किसी जैविक किसान के खेत में, उसके खेत में माइक्रोराइजा ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। तो ये माइक्रोराइजा का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका भोजन है। आप यहाँ आए, मैंने आपको कुर्सी दी, पानी पिलवाया, थोड़ा सम्मान दिया, तो आप यहाँ बैठ गए। नहीं देता तो भाग जाते कि यार यहाँ तो राहुल भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, हम तो बेवकूफ़ बना दिया, यहाँ हम जा रहे हैं। ऐसे ही माइक्रोराइजा आता है जब उसका अनुकूल माहौल ज़मीन में नहीं मिलता, वो बोलता है जड़ को तू ही रह, मैं तो जा रहा। अब ये माइक्रोराइजा के 2 प्रकार हैं चलाने के। एक तो जैसे हम लोगों ने किया, और भी बहुत लोग कर रहे हैं, इसके स्पोर को इकट्ठा करते हैं। ये जड़ों के ऊपर बनता है, लैब में नहीं बनता है, ये जड़ों के ऊपर ही बनता है। उन जड़ों में से गांठों को निकाल के सुखा करके प्रोसेस करके फिर आप लोगों को मीडिया में मिला के दिया जाता है। ये प्रोसेस है इसका देने का। इसकी सर मात्रा बताई जाए जरा। अब जैसे मैं दे रहा हूँ तो मेरा तो 250 ग्राम का डब्बा काफ़ी है। देखो आएगा आपको 1 ही ग्राम, मैं दे दूं या कोई भी दे दे, चाहे वो 50 किलो के बोरी में दे दे लपेट के, और देगा 1 ही ग्राम। उससे ज़्यादा की संस्तुति नहीं है, करोगे क्या लेके, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो चाहे 250 ग्राम के डब्बे में हो, चाहे 500 ग्राम के डब्बे में हो, जितना ज़्यादा बनाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा मटेरियल बिकेगा उसके साथ में। तो हम उसको 250 ग्राम के जरूरी पोषक तत्वों के साथ जो और चाहिए उसके साथ, तो वो हम आपको उसमें डाल करके आपको पकड़ा रहे हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो सही चीज़ है वही बता रहा हूँ। उसके साथ आप उसका खेत में डालो, या आप 20 लीटर चावल का मांड भी मुश्किल काम नहीं है। हर गांव में मिड डे मील में चावल बनते हैं दोपहर को। इसका डालने का सही तरीका क्या होगा? बता ही रहा हूँ, बस सुन लो, पेशेंस रखो, बस सब्र। चावल का मांड हर गांव में अवेलेबल है, नहीं तो 2-4 तेहरी और 10-5 ब्याह हर साल हर गांव में हो रहे हैं, सब में चावल के मांड बनते हैं। चावल के मांड इकट्ठे कर लो। आज एक शाहनजरपुर गाँव है कोट, उसमें भंडारा है, वहाँ के एक जितेंद्र चौहान है, उनका मेरे पास कॉल आया था, भैया मैंने आज ड्रम रख दिया चावल का मांड इकट्ठा करवाने के लिए। मैं बोला गुड़ शाबाश, इसका मतलब लोगों तक बात पहुंच रही है। अगर आप 20 लीटर चावल का मांड और 2 किलो गुड़ अपने खेतों में परमानेंट छोड़ना शुरू कर दो, ये ऑटोमेटिक 3 महीने के बाद अपने खेतों में दिखना शुरू हो जाएगा आपके। तो आपके 560 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि किसी को माइक्रोराइजा के पैसे देने। अच्छा, ये एक फसल में एक ही बार देना है? ये ऐसा नहीं है, कल्टीवेशन जब हो जाएगा जड़ों का, फिर ये इसकी कॉलोनी टूट जाती है। मतलब जब हैरो चल गई, जड़ उखड़ गई एक बार, फिर इसकी कॉलोनी वहाँ पे टूट जाएगी। तो जब लगातार 2-3 साल आप प्रयोग करेंगे तो इसके स्पोर फिर भी खेत में रह जाएंगे, तो अगली फसलों तक भी काम करता है। जैसे गेहूँ है, 1 टाइम लगेगा। मैं कैसे लगाता हूँ, मैं गेहूँ की उस पर लगाता हूँ, बुवाई पे ही कोटिंग करके। कल भी हमने गेहूँ बोया 29, 67 और 34 कितना 33, 98 बोया है, हमने 68 बोया है कल। तो वो केले का खेत था, वो जुतवाया, 4 साल हो गए थे उसे, फिर उसमें गेहूँ बोया, तो हमने वो भी वही कोटिंग किया माइक्रोराइजा से। फेंक दो, सोच रहा कौन बाद में चक्कर काटेगा। अब स्थिति आती है कि जिस स्थिति में हम लोग बैठे हैं, हम उस स्थिति में क्या करें। तो हमने उस स्थिति में ये करना है कि अभी हम आज की स्थिति में क्या करें। आज की स्थिति में हमें ये करना है कि जैसे अब हमारा गेहूं पे पहला पानी आने वाला, तो 3000 IP का माइक्रोराइजा ले लो, या जिसके पास चावल का मांड हो चावल का मांड छोड़ दो। इसको पहले पानी पे आपका जो यूरिया है, यूरिया का भट्टी खाद बनाने के बाद जब आप डालने जाओगे, एट ए टाइम इसको डालना है, उस पर मिला के फेंक दो, या फिर गोबर की खाद में मिला लो। ये मल्टीपल नहीं होगा, कभी उसमें रहोगे गोबर खाद में डालूंगा तो 3 गुना हो जाएगा ना। बस फेंकने का एक हम साधन ढूंढ रहे हैं किसी तरह, चाहे मिट्टी में मिला के डाल दो। इसका रसान पसान से कोई लेना देना नहीं, इस भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम DAP हो या यूरिया ना, इसको कोई लेना देना नहीं। इसका तो काम जड़ पे पहुंचने का। तो कब देंगे इसको? पानी से पहले,
ताकि ये पानी लगे और ये अपना आप जड़ों में पहुंच जाए। मेरी वीडियो देखी वो जिसमें मैंने वो आपको गेहूं का पौधा निकाल के दिखाया, वो माइक्रोराइजा लगा, ऊपर ना जितना नीचे जड़। हाँ वो माइक्रोराइजा लगा हुआ है, उसको कुछ जरूरत नहीं है पूरे गेहूं को। राहुल भाई 20 लीटर मांड में कितना 2 किलो गुड़ 1 एकड़ के लिए, 5 बीघे के लिए। उसे देखने के बाद तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी लंबी जड़ हो सकती है। वो मैं सुबह मेरे भाई गए गाँव, तो मैं बोला यार खेत हो गए, मैं देखा भी नहीं बोने के बाद, चलते हैं। तो हमने अचानक से मैं खेत में गया, मैं बोला खोद के देखूँ कि लोगों को दिखा भी दूंगा जड़। तो एक खोदा तो वो टूट गया, फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर वहाँ खोदा तो उसकी जड़ बहुत शानदार निकली। लमसम 5 इंची जड़ थी। हाँ तो एक तो माइक्रोराइजा आप लगा दो, नहीं लगा सकते तो घबराना नहीं कि मिलने रहा हाय रे क्या करूँ, कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, पहले पानी पे 20 किलो यूरिया भट्टी खाद बना के दे दो। भट्टी खाद का मतलब होता है कि यूरिया के अंदर 1 गिलास पानी छिड़को तो यूरिया की चाल चालू हो जाएगी। उसके बाद इसको सूखी मिट्टी में सूखी डबल मिट्टी ले लो। सूखी का मतलब सूखी टाइप की हो, अब बिल्कुल ऐसा कोई पैमाना तो लगा हुआ है नहीं कि बिल्कुल पाउडर ही चाहिए, साहब रेता चाहिए मुझे। उसमें मिला लो हल्का मॉइस्चर, ताकि ये हलवा ना बने। इसका मिला के 24 से 36 घंटे रख दोगे तो ये बॉन्डिंग टूट जाएगी इसकी। फिर आप इसके अंदर माइक्रोराइजा मिलाओ, खेत में फेंक दो या ऐसे ही फेंक दो। सर माइक्रोराइजा कितना डालना है? 250 ग्राम बस काफ़ी है इतना। ये डालने से पैदावार भी बढ़ेगी भाई साहब, सीधी सी बात है, जड़ बढ़ेंगे तो सारा बढ़ेगा, हाजमा ठीक होगा तो सब बॉडी सारी फिट रहेगी। अब एक तो हो गया ये काम आपका। अगर बुवाई पे सरसों की खल नहीं डाली है तो अभी आप 5 से 10 किलो एकड़ की सरसों की खली बारीक करके गोबर की खाद में मिला कर रख दियो आज ही। थोड़ा सा पानी डालना खली के ऊपर, थोड़ी सी बारीक कर लो, और नहीं हो रही तो चौका ले लेना, चौके से आराम से हो जाती है बारीक। थोड़ा पानी ऐसे भी मत करो, ऐसे खली फैला दो, रात को 2-4 मग्गे पानी छिड़क दो, फिर खली में हाथ निकाल लो, फिर पानी छिड़क दो। सुबह देखोगे तो सारी फूल जाएगी हल्की हल्की। फिर हाथ से इसे ऐसा करके रगड़ दोगे ना तो चूरा बन जाएगा यो। उसके बाद इसे लेकर के इसी मटेरियल में मिला के खेत में फेंक दो या गोबर की खाद में मिला के रख दो। एक तो यूरिया देना है 25 किलो पहले पानी पे, उसके साथ में 10 किलो खली। खली कैसे देनी है ये आप लोग डिसाइड करो, घोल के दे दो तो और बढ़िया, पानी पे छोड़ दो। नहीं कर सकते तो इसे फुला लो, बारीक कर लो, एक बोरी गोबर की खाद में मिला लो, साथ में ये मिट्टी वाला यूरिया भी मिला लो, आपके खेत में बायोमास जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो हो गया नीचे का डोज। जिन लोगों ने बुवाई पे DAP या NPK नहीं डाला है तो वो 25 किलो NPK भट्टी खाद बना करके दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया नीचे का? 1 एकड़ में डालना है या बीघे में डालना? मैं बीघे की बात नहीं करता कभी भी, क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ रोज़ के बीघे अलग हैं, मैं करता हूँ एकड़ पे बात। अब आपके 5 बीघे, 4.5 बीघे, 3.5 बीघे, 10 बीघे, आप सोचो 1 एकड़ का है 43,560 स्क्वायर फीट, ये उसके लिए है। अब हमने क्या करना है, एक 200 लीटर का ड्रम पकड़ना है, उसके अंदर 1 किलो 19-19 डालना है जी। 1 किलो 19-19, आधा किलो गुड़, आधा किलो गुड़ पानी में घोल के, ठीक है साहब, और 10 ml स्टिकर सिलिकॉन बेस, ये ले करके और आप स्प्रे कर दो। जिन लोगों के पास गाय का पेशाब या भैंस का पेशाब या बकरी का या ऊँटनी का अवेलेबल है, किसी भी जानवर का पेशाब, ठीक है। कोई कह रहा था मुझसे कि भैया मूत्र बोला करो, यार हम देश से आदमी पेशाब ही बोला बचपन से, तो मूत्र निकलता नहीं मुंह से, सर एक प्रश्न ठीक है। 1 मिनट पहले इसे खत्म कर दो, प्रश्न बीच में पूछोगे ना एक कभी क्लियर नहीं होने का। प्रश्न ध्यान नहीं आता ना, आप सब्जेक्ट चल रहा तो ध्यान आ रहा। अच्छा बताओ क्या प्रश्न? गुड़ का क्या रोल है? अब ये बात तो बाद में भी पूछ सको थे, नहीं बाद में तो प्रश्न बदल जाएगा। नहीं बदल कैसे जाएगा, लिख के रखो। पहले ये तो बता दूं तुमने करना क्या पहले पानी पे, नहीं तो मैं गुड़ बताना चालू कर दूंगा, गुड़ से खल आ जाएगी, खड़ से फिर वो गन्ना गुरु आ जाएगा, यो चैप्टर सपा, और वीडियो देखने वाले भी गाली देंगे और तुम ही देंगे, मुझे नहीं देने के। मुझसे कई लोगों ने कहा कि भैया इन किसानों को बोला करो, बीच में क्यों छेड़ते हैं आपको। मैं बोला भैया तो किसानों से पूछो। तो एक पहले इसको चैप्टर क्लियर होने दो, उसके बाद ये सेशन को खत्म, मैं आपका जवाब इसी में देने वाला हूँ। सेशन खत्म होने के बाद सवाल पूछना, नहीं तो लय भटक जाती है। 200 लीटर पानी, 1 से 1.5 किलो 19-19, अगर ज़मीन मजबूत है तो 1 किलो, ज़मीन हल्की है तो 1.5 किलो, आधा किलो गुड़। ये वर्तमान का बता रहा हूँ अभी, अगले साल ये नहीं करेंगे, अगले साल तरीका चेंज हो जाएगा। आधा किलो गुड़, आधा किलो गुड़, इसको 10 ml सिलिकॉन बेस स्टिकर, 10 ml सिलिकॉन बेस स्टिकर। आप लोग जो चिपकू लाते हो ना, वो 700 से लेके 1000 रुपये लीटर तक मिलता है दुकान पे, और वो 50 ml से 100 ml पड़ता है।
मतलब 70 से 80 रुपए का 1 एकड़ में खर्च। हम लोग जो दे रहे हैं वो 40 ml दे रहे हैं, वो 100 ml दे रहे हैं 399 रुपए का। एक टंकी में 1 ही ml डालना है बस, 400 टंकी के लिए है वो। अब जोड़ लो वो कहाँ और ये कहाँ, खर्चा एकदम कट। आपका भी सिलिकॉन बॉयस है? बिल्कुल टॉप वाला, विदाउट अल्कोहल, चाहे चेक करा लियो। उसे डालो 1 ml बस, एक टंकी में हो गया काम। 1 एकड़ में 10 ml ख़त्म। तो ये हो गया आपका एक स्प्रे। ठीक है साहब। जिनके पास गाय का पेशाब है या भैंस का है या किसी भी जानवर का है, वो 10 लीटर 200 लीटर पानी में डालो और उसके अंदर आधा किलो गुड़ डालो और उसका स्प्रे कर दो, तो आपको ऊपर से 19 की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जिनके पास 6 महीने के अंदर का है, 3 महीने के अंदर का पेशाब, वो 20 लीटर डालना। जिनके पास 6 महीने के बाद का ड्रम में रखा हुआ है वो 10 लीटर डालना, क्योंकि ये एसिडिक हो जाता है। अब आता है दूसरा पानी। दूसरे पानी के बीच में एक मिट्टी का स्प्रे कर देना। आप लोग मिट्टी के स्प्रे पे आ जाओ अगर जिंदा रहना है तो। इससे बढ़िया चीज़ दुनिया में बनी नहीं अभी तक। डॉक्टर रेड्डी साहब का शुक्र अदा करो कि उन्होंने बेचारों ने ये काम करा जी। आप 5 फुट मिट्टी का हो ना, हमारी साइड 5 फुट मिट्टी है ही नहीं। तो जितनी है उतनी पे ले लो। अगर 2 फीट है तो 2 फीट ले लो। हमें समस्या का समाधान ढूंढना है, हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। अगर 1 फुट है तो 1 फुट ही ले लो भाई। जब नीचे है ही नहीं मिट्टी तो क्या करोगे? 2.5 फीट ही ले लो आप, 2.5 फीट ले लो, या कहीं से जंगल में से भर के ले आओ, कट्टे ला कर भर के रख लो। मिट्टी में क्या है? तो 20 किलो मिट्टी, 200 लीटर पानी, आधा किलो गुड़, 20 किलो मिट्टी जी, आधा किलो गुड़, 200 ग्राम पिसी हुई हल्दी। अगर किसी के पास कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो 100 ग्राम हल्दी को मोकली में डाल के कूट लो और उसके बाद उसे पानी में उबाल लो, थोड़े से पानी में, और उबाल के उसी में डाल दो। एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट है। 200 ग्राम पिसी हल्दी हो गया आपकी। हाँ, अब आप इसे छोड़ दो बस 24 से 36 घंटे के लिए। जिनके ये गेहूँ के लिए लिखो पहले, बाकी तो बाद में बताएंगे। ये 2 लीटर पानी में हो गया है। अब इसे घोल लो और 20 मिनट छोड़ दो, 15 से 20 मिनट। और फिर एक टंकी के मुंह पे कपड़े को डबल ट्रिपल करो, ऊपर बाल्टी या मग्गे से छानो सीधा टंकी में डायरेक्ट, और कोई स्टिकर पे स्टिकर मिलाने की ज़रूरत नहीं इसमें। मन करे मिला लो 10 ml और फिर इसे स्प्रे कर दो फसल पर, कभी भी किसी भी अवस्था में। इसके इतने फ़ायदे हैं कि शाम हो जाएगी, फ़ायदे ख़त्म नहीं होने के। ये फंगस से बचावेगा, ये कीड़ों से बचावेगा, ये पाले से बचाएगा, ये जानवरों से बचाएगा, ये हर चीज़ से बचाएगा आपको। टॉप क्लास का रिजल्ट है इसके। किसान ये सब करना नहीं चाह रहा। मैं बता के थक लिया। फ्री का सौदा सब तुम्हारे घर में है, करो इसे। हर अमावस्या और पूर्णिमा को कर दिया आपने, जब चांद निकलता है और चांद छिपता है। तो जैसे कि ये गेहूं की फसल है तो इसको कितने बार कर? जितना आप कर सकते हो। अच्छा जी जी, 2 बार कर लो। 2 बार कर ले। हाँ, 2 बार कर दो, बहुत। 2 बार कर दें। एक अभी 19 वाला कर दो, इसके 5-7 दिन के बाद हल तो रहेगी खेत में, ये मिट्टी वाला कर दो। अब आता है दूसरा पानी। मेरी जरा एक बात रह गई जी, जो मिट्टी डालेंगे हम, ये सचिन नजर आ जाए भैया, जो बोल रहा है उसका मुंह दिखाना है। ये पकड़ो। जो 20 किलो मिट्टी डालेंगे वो ड्रम में ही कब तक रखनी है? 2 दिन। 2 दिन, ठीक है जी, धन्यवाद। 2 दिन रख लो, 4 दिन रख लो, 6 दिन रख लो, कम से कम 24 घंटे छोड़ दो। नहीं तो अगर ऐसी अवस्था है कि हमारे यहाँ कोई ड्रम उठा के भाग जाएगा तो फिर हैंड टू हैंड करके आ जाओ अपने घर को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये टंकी में फिर कितना, जैसे पूरा नहीं, जैसे कि हमारा गोल बन तैयार हो गया है, हाँ 200 लीटर का ये, बिल्कुल। तो फिर उसमें कितनी मात्रा मिला पे टंकी में स्प्रे करने के लिए? मात्रा कहें कि पूरा 100%। अच्छा अच्छा जी, 100% का स्प्रे। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है गुड़ क्या करता है। गुड़ के अंदर पौधे को देने के लिए उपलब्ध भोजन रेडीमेड भोजन है गुड़ के अंदर। तो गुड़ एक तो पत्ते के ऊपर चिपकाने का काम करेगा। गुड़ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं, ये इनके जहर को कम करने की ताकत होती है गुड़ में। अभी तक उसकी जानकारी यही थी कि ये बैक्टीरिया का भोजन है, पर ये हर चीज़ का भोजन है, पौधे का भोजन है। उसके अंदर भाई साहब ग्लूकोज है गुड़ के अंदर, और ग्लूकोज पौधे को तुरंत उठाता है ऐसे